हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये चैप्टर है बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का। ऑलरेडी हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज नंबर है 5वें क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर महेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड कर लिया जाए, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल मिला है और उस बाउल का डायमीटर जो अंदर का है वो गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या चाहते हैं कि टिन की प्लेटिंग हो जाए, मतलब टिन की एक लेयर लगा दी जाए अंदर की साइड में। तो कितना खर्च आएगा, कितना कॉस्ट आएगा अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज है टिन प्लेटिंग का वो 16 है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इनर का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों यहां लिखना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों डायामीटर गिवन है तो उसको हम लिखते हैं डायामीटर। डायामीटर ये बच्चों गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। पर हमें डायामीटर से तो कोई लेना देना नहीं, हमें रेडियस से लेना है क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस आएगी। पहले 4 क्वेश्चनों में हम वो चीज सीख चुके हैं। तो बच्चों लिखते हैं रेडियस जो होती है बच्चों स्मॉल आर से रिप्रेजेंटेशन, और हम कर देते हैं डायमीटर को हाफ। और अगर आपके पास डेसिमल के बाद ऐसा नंबर आए जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड नंबर आए, तो डिवाइड नहीं करना ही फायदेमंद है। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन में अपने आप आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं हेमिस्फेरिकल के इनर एरिया पे। तो लिखते हैं बच्चों इनर एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या आएगा बच्चों, सिंपल सा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल का बच्चों एरिया क्या होता है, हेमिस्फेरिकल बाउल हो हेमिस्फेयर हो उसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हम यहां लिख देते हैं बच्चों 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू है 10.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 2। क्योंकि हमें आर स्क्वायर मिला इसीलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया। पॉइंट हटेगा तो एक डिजिट पॉइंट के बाद 10, फिर से हटेगा तो एक डिजिट के बाद 10। यहां तक तो ठीक है। अब ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, चलिए ठीक है। ये 2 से 22 11 टाइम और ये 7 से बच्चों कटेगा 15 टाइम। बाकी कुछ खेल बच नहीं रहा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई बाय 15। नीचे आ गया बच्चों 10 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ कहीं कोने में कर लेते हैं। 105 15 से मल्टीप्लाई 15 5 जा 75 और 15। तो बच्चों हमें मिल गया 1575 और डिवाइड में बच्चों अच्छा एक हमारे पास 11 और है। 11 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए कोने में है। 1575 को 11 से मल्टीप्लाई 1575 क्रॉस यहां मिलेगा 5751 5 यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 7 यहां 1। तो बच्चों लिखते हैं 17325 डिवाइडेड बाय 100। यहां तक तो सब मैटर क्लियर है बच्चों। तो मिलेगा देखिए आपके पास 100 है, नीचे डिवाइड हो रहा है 100 से, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल मिलेगा बच्चों 173.25 मिला बच्चों है एरिया। तो एरिया का हम बच्चों कर देते हैं किसी यूनिट का स्क्वायर। तो मिल गया बच्चों 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल गया बच्चों, इनर एरिया मिल गया हेमिस्फेरिकल बाउल का। चलिए बच्चों
यहां तक तो हमारा बहुत सारा काम हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों कोस्ट पे। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, ये तो रफ वर्क था जो मैंने यहाँ कर दिया, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। चलिए बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, अब हमें जो याद रखने वाली बात है वो एरिया है जो हमें याद रखना है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सॉरी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। मतलब अगर आप टिन प्लेटिंग करते हैं कितना बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो चार्ज आता है ₹16। तो फिर लिखना है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ₹16/100। मेथड सुना सुना लग रहा होगा, मेथड का नाम है यूनिटेरी मेथड, मतलब क्योंकि हम यूनिट वाली पार्ट को लेके चलते हैं इसलिए नाम है यूनिटेरी मेथड। पर हमें तो कॉस्ट निकालनी है बच्चों 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। तो बच्चों मल्टीप्लाई यहां पर हम कर देते हैं। अब हमारा काम भी नहीं रहा तो कोई जरूरत भी नहीं है इनका, चलिए लिख देते हैं 173 पहले 16/100 मल्टीप्लाई 173.25, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ गया बच्चों 100। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको किससे करना है, 17,325 को 16 से, तो 6 5 जा 30, यहाँ आएगा 3, 6 2 जा 12 और 3 15 मिलेगा 1, 6 3 जा 18 और 1 19 मिलेगा 1, 6 7 जा 42 और 1 43 मिलेगा 4, 6 1 जा 6 और 4 मिल गया बच्चों 10, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 7 और 1। अब मिल गया 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखा देते हैं, 277200। अब नीचे बच्चों देख रहे हैं तो हमारे पास 100 और 100 का मल्टीपल फॉर्म आ गया, तो ये मिल जाएगा बच्चों 1 के साथ 4 टाइम 0, ये मल्टीप्लाई होकर बच्चों कितना 0 देंगे, 4 0 1 के साथ, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब बच्चों मिलेगा 2772 डिवाइडेड बाय 100। तो फाइनल आंसर बच्चों आप देखेंगे तो नीचे आपके पास 2 0 है, तो ऊपर में जो डिजिट है उसमें पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल। बच्चों आंसर मिल गया 27.72 कभी नहीं पढ़े, अलग अलग पढ़े, डेसिमल के बाद के नंबर को 72 पढ़ना है, क्योंकि यहां से पीछे से 2 डिजिट के पहले क्या लग गया बच्चों, डेसिमल, क्योंकि 2 0 थे, साइन लगाएंगे रुपीज का। और यही है आपका इस क्वेश्चन का शानदार आंसर, जो कि सिंपल तरीके से आपको मिल गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।